Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. You're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. So students, आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 8 विच इज़ अबाउट एनर्जी। और आज का जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हम लोग एनर्जी को पहले डिफ़ाइन करेंगे कि एनर्जी होती क्या है, और उसकी जो टू मेन फॉर्म्स हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे और इस तरह से उसको स्टडी करेंगे कि एंड पे हम उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो दे सकें कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की क्या-क्या एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सोचना है इसके ऊपर कि अगर हमारी वर्ल्ड में से एनर्जी डिसअपीयर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? जैसे अगर ये बच्चा भाग रहा है, ये ना भागे और ये फ़ैन ना चले, यहाँ पे जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है वो ना मिले, हमारा बल्ब ना जले, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब अ, हमारी बॉडी में से मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। हमें जो फ़ैन के चलने से जो हवा मिल रही है वो नहीं मिलेगी, बल्ब जल जल रहा है, रात को रोशनी नहीं मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा अगर सन की रोशनी नहीं होगी तो क्या होगा? पूरी दुनिया पे अंधेरा छा जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं हमें एनर्जी देने के लिए, ठीक है? तो हम एनर्जी को कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं? भई हम एनर्जी को टीवी देखने के लिए यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, बल्ब को जलाने के लिए यूज़ करते हैं एंड इवन हमारी बॉडी के अंदर भी जो मूवमेंट हो रही है इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ एनर्जी। एनर्जी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होगी, ठीक है जी? तो अब एनर्जी को हम फिर कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम एनर्जी को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क एंड यू आर एबल टू डू थिंग्स बिकॉज़ ऑफ एनर्जी। आप जंप करते हैं, राइड करते हैं बाइसाइकिल को या आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ दैट एनर्जी। तो एनर्जी होगी तो हमारी अंदर ये एबिलिटी होगी कि हम लोग क्या कर सकें, काम कर सकें। ठीक है जी। सो दीज आर फ्यू पिक्चर्स ए बी एंड सी और आपको कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सी जो एग्जांपल है वो मूवमेंट शो कर रही है। क्या ए मूवमेंट शो कर रही है, बी मूवमेंट शो कर रही है या सी मूवमेंट शो कर रही है? ठीक है, सो यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट्स बिलो। पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड गो एंड राइट इन द कमेंट्स बिलो। सो आफ्टर डूइंग दैट यू शुड नो, अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि एनर्जी जो है हमें डे टू डे टास्क करने, परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी होती है, हमारी जो गाड़ी चलती है दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ एनर्जी। जो फैंस आपके गर्मियों में चलते हैं वो भी एनर्जी की वजह से चलते हैं। जो लाइट आपके घरों में होती है दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी। आप लोग अपने टीवी पे जो भी फेवरेट शोज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी। और एनर्जी जो है लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, फैक्ट्रीज में यूज़ होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो एनर्जी जो है हमारे लिए बहुत सारे काम करती है, ठीक है? एनर्जी को इसीलिए साइंटिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स द एबिलिटी टू डू वर्क और वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और काम तब होता है जब कोई फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है ताकि वो क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। जैसे ये कि आप घड़ी में देख रहे हैं, ये भी जो मूवमेंट हो रही है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी। और एनर्जी को जो है हम ये भी कर सकते हैं एंड हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, सो इट्स यूनिट इज जाउल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जी कैटेगरीज ऑफ एनर्जी। अब आपको क्या लगता है कि कौन सी दो मेन फॉर्म्स हैं या कैटेगरीज हैं एनर्जी की? आप लोगों को जो भी लगता है आप उसके आंसर्स जो हैं कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। आप लोगों को जो भी लगता है कि दो मेन फॉर्म्स हैं एनर्जी की, राइट देम इन द कमेंट्स बिलो। तो हमारे पास दो मेन फॉर्म्स हैं एनर्जी की, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। और काइनेटिक एनर्जी जो है हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, मूविंग एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बच्ची जो है जब तक ये बॉल को टच नहीं कर रही है, बॉल के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही वो बॉल को टच कर देगी, अब उसने क्या किया, एक फोर्स प्रोवाइड की बॉल को। अब वो क्या होगी, बॉल अब
मोशन में आ गई, सो जो चीज़ भी मोशन में आ जाएगी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। एक अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक बाइक है, वो एक हिल के ऊपर बस खड़ी हुई है, तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो सारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही बाइक मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है सारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी एक जगह पे खड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है उस स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एंड यू कैन think of this type of energy as the potential energy of the object to do work। कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो काम कर सकता है, तो इसलिए उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है इट्स पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर ये होती है। और ये जो है स्टोर्ड फॉर्म में भी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और इवन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अगर कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे है, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीपीई भी कहते हैं। ठीक है। और जैसे कि एक ब्रिक है, वो एक रूफ के ऊपर पड़ी हुई है, तो उसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप अपनी तरफ खींचते हैं, या अपने से दूर खींचते हैं, तो ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसको आप लोग फोर्स करते हैं कि वो अपनी शेप से बाहर चले जाए, जैसे कि बो होगी, बो को आप स्ट्रेच करते हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, जब तक कि आप उसको छोड़ नहीं देते हैं। इसी तरह इलास्टिक है, इलास्टिक को जो है हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डालते हैं। इसी तरह बैटरीज हैं, बैटरीज के अंदर क्या होती है, केमिकल की फॉर्म में एनर्जी होती है, तो हम उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कि एक बो है, उसको हमने स्ट्रेच किया है, एक गोल्फ बॉल है, जब तक कि वो एक अपनी जगह पे पड़ी हुई है, तब तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह हॉकी खेलते हुए जो हॉकी का पक होता है, तो उसके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है जी, दीज आर ऑल्सो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कि हमने ये बो जो है उसको स्ट्रेच किया हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह डैम्स के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब तक पानी खड़ा हुआ है उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही वो फ्लो करना शुरू करता है, उस पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। सो नाउ आप लोगों के माइंड में ऐसे कौन-सी अदर एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है? वीडियो को आपने इधर ही पॉज़ करना है और जाके आप लोगों ने लिखना है कि पोटेंशियल एनर्जी आपके माइंड में इस टाइम पे कौन-कौन सी आ रही हैं। सो गो एंड राइट इन द कमेंट्स बिलो। आई एम गोइंग टू वेट फॉर यू गाइज़, सो यू कैन राइट इन द कमेंट्स। पॉज़ कर दें वीडियो को एंड गो एंड वा राइट योर आंसर इन द कमेंट बिलो। या मैम ये पोटेंशियल एनर्जी इस वक़्त हमारे माइंड में आ रही है। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट्स अ मूविंग एनर्जी। तो ये जो मूविंग एनर्जी होती है, या जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर उस टाइम पे होती है जब वो मोशन में होता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है, तो उसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक, जितना ज़्यादा वो फास्ट मूव करेगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पिक्चर्स के अंदर हॉर्सेस जो हैं वो भाग रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ट्रक जो है वो खड़ा हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी है, उसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये हीट की फॉर्म में भी होती है, लाइट की फॉर्म में भी होती है, साउंड की फॉर्म में भी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी होती है, और मोशन की फॉर्म में भी होती है। जैसे कि आप लोगों को अगर मेरे पीछे साउंड की आवाज़ आ रही होगी, तो दैट्स अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर जो ट्रक है वो है स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन हॉर्सेस जो है क्योंकि वो भाग रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। तो जैसे ही ट्रक मूव करना शुरू करेगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इट मीन्स कि ट्रक के अंदर जो है मोशन आ गई है, और उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और आहिस्ता-आहिस्ता ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रक
जो है उसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू द कार। क्यों दोनों की स्पीड एक ही है, लेकिन क्योंकि ट्रक का जो मास है वो ज़्यादा है, तो उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर ट्रक जो है वो हॉर्सेस से ज़्यादा तेज़ चलता है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इससे हमने क्या पता लगाया कि काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर और मास के ऊपर। जैसे ट्रक जो है वो वज़न में ज़्यादा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। बाइसाइकिल के अंदर जो है मास कम है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कि एक बास्केटबॉल है, उसके अंदर थ्रो किया है एयर के अंदर, तो उसके अंदर क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। बाइसाइकिल मोशन में है, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और लास्ट में एक वॉलीबॉल है जो कि मूव कर रही है ड्यूरिंग द गेम, तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अब आपने कुछ एग्जांपल्स जो है काइनेटिक एनर्जी की भी बतानी है। आपने वीडियो को पॉज करना है, जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे पॉज किया था और जाके लिखा था कि ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म्स आपके माइंड में आ रही हैं, तो राइट देम इन द कमेंट्स बिलो कि मैम ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म्स हमारे माइंड में आ रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो यू आर गोइंग टू राइट इन द कमेंट्स बिलो कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। पहले आप लोगों ने लिखना है, एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। देन यू हैव टू राइट द टू मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो अभी हमने पढ़ी हैं, और आपने उन दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी कमेंट्स में लिखनी है, एंड दैट आई एम गोइंग टू चेक इन द कमेंट्स। तो जी हम लोगों ने क्या सीखा कि एनर्जी है, एनर्जी के जो है दो फॉर्म्स हैं जो कि हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आगे इन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की भी फॉर्म्स हैं। काइनेटिक एनर्जी की आगे फॉर्म्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। जबकि पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास जो और टाइप्स हैं वो है केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सेल एनर्जी। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। अगर एक बुक है वो एक शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब वो बुक नीचे गिर जाती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अब बुक क्या है, मोशन में आ गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो दिस चेंज इन द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और इसमें क्या होता है कि कन्वर्जन में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो कंजर्व ही रहती है। ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि एक बॉल है, उसको हमने फेंका है, तो जब तक बॉल एक हाइट के ऊपर है, उसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही वो बॉल नीचे गिरेगी, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि अब वो बॉल क्या आ गई है, मोशन में आ गई है। अब जैसे ही वो ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी अब क्या करेगी, बॉल मूव करेगी और नीचे जाके ग्राउंड को टच करेगी। जब टच करेगी तो वो जो उसकी एनर्जी है थोड़ी-सी कन्वर्ट हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी थोड़ी-सी लूज़ हो गई, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब दोबारा क्या होगी, मूवमेंट दोबारा होगी और दोबारा जो है बॉल बाउंस बैक होगी, तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। एज़ अ रिजल्ट क्या होगा, बॉल जो है दोबारा बाउंस बैक करेगी एक हाइट तक। ठीक है, और फिर वही दोबारा होगा कि जब ऊपर एक हाइट के ऊपर चली जाएगी तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और वो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन फिर क्या होगी, बॉल जो है मूव करके नीचे आएगी, तो जब तक वो नीचे आएगी तब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब नीचे वो ग्राउंड पे आकर टच करेगी तो एनर्जी दोबारा लूज हो जाएगी। इट विल कन्वर्ट इनटू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो इट रिमेन्स कंजर्व्ड। और अगर एनर्जी जो है
एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती और एनर्जी के जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो परफेक्ट होते हैं और एनर्जी कहीं पे भी लूज़ ना होती, तो बॉल जो है इट विल ऑलवेज़ रिटर्न टू द सेम हाइट। जिस हाइट पे वो पहले थी, उसी हाइट तक वो दोबारा वापस भी चली जाती है अगर बीच में एनर्जी कहीं पे लूज़ नहीं होती, ठीक है? तो इस तरह जो है द बॉल वुड हैव बीन बाउंसिंग लाइक फॉरएवर। वो हमेशा जो है बाउंस करती रहती, लेकिन क्योंकि एनर्जी लूज़ हो जाती है, इट कन्वर्ट्स इनटू द हीट एनर्जी, इट कन्वर्ट्स इनटू द साउंड एनर्जी, इसलिए जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके बॉल जो है वो कम बाउंस करती है और आहिस्ता-आहिस्ता करके वो एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाती है, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, लूज़ हो जाती है इनटू द हीट एंड साउंड एनर्जी। ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा। इफ यू अगर आप लोगों को अच्छी लगी है वीडियो तो डू लाइक, आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करने हैं अपने आंसर्स, एंड देन यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिन तक मेरी ये वीडियो नहीं पहुंची है। आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगे, आप लोगों को अच्छा लगा कि जिस तरह से मैंने समझाया है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ये टॉपिक ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो आई नो दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप लोग तक ये वीडियोज़ टाइमली पहुँच रही हैं, and it will really help me a lot. So this was all. Um, keep learning simple, keep learning clear. This is Lamita Vita. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.